मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं पहुंच चुका हूं मंडी धनौरा के बिल्कुल लास्ट गांव में। बातचीत करने के बाद में महसूस हुआ है कि ये गांव बिल्कुल लास्ट में है। सुविधाएं बड़ी देर में पहुंचती हैं क्योंकि जब ये गांव लास्ट में पहुंच चुका है, और ये शायद विधायक जी भूल चुके होंगे कि भाई यहाँ पर ये भारत में ही गांव है, किसी पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं, मैं थोड़ी सी इनसे बात भी करूंगा और जानना चाहूँगा कि भाई यहाँ के मुद्दे क्या रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगा मैं कि कितना विकास यहाँ पर आया, और अब आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर ये लोग के मुद्दे क्या होंगे। क्योंकि पार्टियाँ तो घर में या दफ्तर में बैठ के मैनिफेस्टो तैयार कर लेती हैं और लिख देती हैं मुद्दे कि राशन बांटेंगे, गेहूँ बांटेंगे, जबकि ज़रूरत नहीं है गाँव को राशन की, और राशन बढ़ रहा है यहाँ पर। और साथ ही साथ ज़रूरत नहीं है यहाँ पर पुल बनाने की, बाढ़ तो आती नहीं है पर यहाँ पुल बना देते हैं। तो कुल मिलाकर मुद्दे गांव वालों के होने चाहिए। और साथ ही साथ ये भी बात देखने की होती है कि जो ज़रूरतें हैं गांव की, उन पर कब बात होगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लाखन सिंह है। लाखन सिंह जी, क्या हाल है आपके? हाल बढ़िया है जी, ठीक है। विधायक जी के? विधायक जी हमारे गांव में नहीं आते। क्यों? हमारे गांव में तो वो वोट लेने के बाद में झांकते नहीं है, चाहे कोई मर जाओ। क्या नाम है आपके विधायक जी का? हमारे विधायक जी हैं सुनीता चौहान, चेतन चौहान की घरवाली हैं। अच्छा, वो हमारे गांव में वो तो अभी दोबारा से नहीं, तो ये तो देखना चाहिए कि गांव में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, हमारे गांव में वो कभी नहीं आई। पहले उनके हस्बैंड, फिर वो आ गई हैं। हाँ, उपचुनाव में वो जीत गई हैं। वो जीत गई हैं। लेकिन ये जानना चाहते हैं आपसे, लखन नाम बताइए। हाँ, लाखन सिंह। लाखन सिंह जी, क्या आपके जो गांव के मुद्दे हैं जी, वो क्या मुद्दे हैं कि कैसा विकास होना चाहिए, और कितना स्कूल है, और बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, ये सब बातें मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखो जी, बात ये भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा की सरकार ने हमारे गांव में कोई बढ़िया काम नहीं कर रहा है। कोई काम नहीं कर रही। जितने भाजपा के नेता सब अपनी झोली भर रहे हैं, और जो पुलिस विभाग है वो भी हमारे गांव में कोई कांड हो जाता है तो उसे गहराई से नहीं छान पाता। झूठे किसी ने रिपोर्ट कर दी तो उससे रुपए लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं। वो क्या है कि यहाँ पे अभी 4 साल पहले एक मेंढ के ऊपर झगड़ा हो गया था। उन्होंने एक बच्चे, मेंढ किसको बोलते हैं? खेत पर एक विवाद हो गया था। उस विवाद में दूसरे पक्ष ने एक बच्चे को, गरीब आदमी के बच्चे को मार करके और दूसरे पक्ष पर लगा दिया, जबकि निराधार झूठा 5 जनों के नाम की रिपोर्ट हुई। वो जेल, पुलिस वालों ने जेल भेज दिए। छानबीन हुई, छान में वो सही मुलजिम नहीं थे, वो वहाँ से उसने मंगवा भी लिए। लेकिन कोई भाजपा के नेताओं ने इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि ये सही है या गलत है। वो पक्ष ले गए, पक्ष के आधार पर वो दूसरे लोगों को जेल भेज दिया। ये हमारे यहाँ कोई भाजपा आदमी कोई सही कार्य नहीं करता। चलिए और भी बात कर लेते हैं। भाजपा से बहुत खिलाफ हैं। चलिए जी हाँ। और भी बात कर लेते हैं। और क्या नाम है सर आपका? अच्छा, आइए थोड़ा सा, काफी आप जी कहिए। एक और कहनी चाहता हूँ साहब, मैं हमें सबसे बढ़िया लीडर मायावती लगती हैं, जो कि एक गांव बामनखेड़ी में एक कांड हुआ था, उसमें 4-5 आदमी मारे गए थे और उसके परिवार के आदमी नहीं मारे। और मायावती कार्यकर्ता तो नहीं है आप? कार्यकर्ता नहीं हूँ, किसान हूँ, बीजेपी का आदमी हूँ। लेकिन मैं मायावती जी, बहन मायावती जी को बहुत अच्छा इसलिए मानता हूँ, वो आई हेलीकॉप्टर से और उन्होंने उस केस को, खेड़ी में जो हत्या हुई थी जी, उस केस उसमें दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और मैं ये वादा करता हूँ मायावती जी के साथ में तन मन धन से उनके साथ रहूंगा। देखिए भाई, वोट तो गए, बट बहरहाल कुल मिला के क्या नाम है सर आपका? हेतराम जी। हेतराम जी, क्या हाल है आपके गांव के? बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया समस्या गांव की, कोई टेंशन नहीं है। हाँ। सब कुछ ठीक है। राशन सही मिल रहा है? राशन वासन सब कुछ ठीक मिल रहा है। ये राशन डीलर के सामने बैठे तो ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, तुम हमारे घर जाकर मालूम कर ले। आप घर जाकर मालूम करिए। बता दीजिएगा। सही मिल रहा है हमारे यहाँ। हर 15 दिन में राशन बट रहा है। अच्छा, और कितनी बार पैसों का, कितनी बार फ्री का? वो मतलब पैसों का इससे पहले बार मिला था, आज पैसों का मिल रहा है, बीच में फिर बिना पैसे का मिल गया। पूरा मिल रहा है? पूरा मिल रहा है, जितने यूनिट है उस हिसाब से मिलता है। अच्छा, जरूरत है गाँव वालों को राशन की? जब जरूरत होगी तो तभी तो ले जा रहे हैं लोग। अच्छा, जब जरूरत ना तो क्यों ले जाएगा? तो आप तो किसान लोग हैं, खेत खलियान आपके पास में है। सरकार आपको दे रही है तो सरकार को वापस क्यों करके दें हम? ये मेरा सवाल जो है ना, गलत न लिया जाए। मैं इसलिए मालूम कर रहा हूँ कि भाई जिस गांव में गेहूं पैदा होता हो वहाँ राशन बांटा जाएगा। ये ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ राशन नहीं पैदा हो रहा है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर यहाँ के जो मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं। क्या यहाँ का मुद्दा ये है कि यहाँ राशन बढ़ना चाहिए या यहाँ विकास, सड़क होनी चाहिए? राशन भी बढ़ना चाहिए, सड़क विकास भी होनी चाहिए। राशन के लिए ये है, किसान कम है यहाँ पे। अच्छा। मजदूर ज़्यादा है। अच्छा, कुल मिलाकर 2 बीघे 4 बीघे 20 बीघे का कोई काश्तकार नहीं है।
अच्छा जी। आपके यहाँ गौशाला है आपके यहाँ? नहीं, गौशाला नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा गौशाला नहीं, 1 एकड़ से ऊपर का कोई किसान है, अन्य एकड़ से नीचे के काश्तकार है। अच्छा, तो इसीलिए मजदूर टप्पा में ही माने जाते। आप लोग जाते हो आंदोलन में? नहीं जाते? किसान आंदोलन में जाते हो? जाते हैं। अच्छा, किसान आंदोलन में जब कोई सूचना मिलती है तो पहुँचते हैं। कितनी बार गए हो? 1-2 बार गए थे, मंडी समिति में हुई थी 1-2 बार अलजोन, तो उसमें गया था मैं। अब तो ना गया कहीं भी। कैसे समर्थन, क्या मुद्दे हैं किसानों के? किसानों के मुद्दे तो अपने अपने जैसी जिसकी चाहते हैं वैसे ही होते हैं, जो जिस पार्टी में होता है उसके होते हैं। अब जो किसान लड़ रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि 3 कानूनों को बदली किया जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए, तो ये आपकी समझ में कितना आ रहा है? इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। हम बेकार तुमसे उल्टा सीधा बोले, कितना कोई मांग रहा है और कितना ना मांग रहा। कितनी जमीन आप पे? हम पे 1 एकड़ से कुछ फालतू। अच्छा अच्छा जी, अच्छा, अच्छा। तो कुल मिला के सड़कों का हाल क्या है आपके गाँव का? सड़कों का हाल तो कहीं टूट फूट भी पड़ी है। मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, टूट फूट भी है। साथ में चल रही है। हाँ, टूट फूट भी है, कहीं कहीं सही भी है। हाँ, वो 1-2 रास्ते गंदे भी पड़े हैं। प्रधान जी तो नए आए हैं। प्रधान जी आए हैं तो अब उनसे भी कही जाएगी। अब सरकार देगी प्रधान जी को तभी कराएंगे। पुराने वालों ने क्या करा? पुराने वालों ने भी जो काम कराया था। ऐसी कोई बात ना जो ना कराया था उन्होंने। जहाँ गलियों में नाले बने हुए पक्के वो बनवाए। वैसे गांव में कोई बिगाड़ता नहीं किसी से, ये बात खूब है। हाँ, बिगाड़ी उगाड़ी हुई कि कोशिश है कोई तरीके की ना झंझट है। इसलिए सच ना बोलना भी नहीं है, इसलिए कि हमें विकास ना मिला। हाँ, बोलते भी इसीलिए ना। बोलते भी प्रधान से लड़ाई हो जाएगी, पुराने वाले से हो जाएगी। पुराने से भी हो जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम चाहत नहीं है कि आपस में टकराव करें। ये बात हमारे गाँव में नहीं है। अच्छा, चाहे को कितना लूट के खा जाए गाँव वालों के नाम पे? लूट के कैसे खा जाएगा? अच्छा, ऐसा खान भी नहीं देने के हम। कैसे लोगे बताइए? रोक लेंगे, सारे एक हो जाएंगे। एक कहेगा खबा दो तो दूसरा को रोक लेगा उसे। अच्छा, ऐसा होता है? क्यों ना होता है? अच्छा, तो फिर भी कभी गाँव वाले, आप पिछले प्रधान की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी आपके भी प्रधान की बात कर लेते हैं, और राशन डीलर की भी बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो गांव के अंदर भाई चाहे कानून गो आए, पटवारी आए, आप लोग जब ये लोग इकट्ठा होते हैं तो आप लोग मीटिंग में शामिल होते हैं कि भाई हमारे गांव के मुद्दे ये हैं और हमें ये मिलना चाहिए? कहाँ आए हैं अब आए? कब आए थे? पहले तो आए होंगे। पहले आए थे तो जब मीटिंग में शामिल हुए, जो मुद्दे थे वो रखे उन्होंने। किसी ने सुनवाई करी, किसी में ना हुई। किसमें हुई और किसमें ना हुई? क्या हुई बताओ। पटवारियों को जो काम है, क्या कौन सा करा? पटवारियों ने कुछ भी ना करा। क्या करा बताइए? अच्छा। वो जिस किसी की पेंडिंग में पड़ी है, जिस किसी की पेंडिंग में पड़ी है, कट गई तो कटी पड़ी है उसकी विधवा औरतों की। जो थोड़ी सी और भी बात करेंगे, गांव की महिलाओं से भी वो कोशिश करते हैं बात करने की, नौजवानों से बात करते हैं। और ये तो बात है भाई कि भाई कैमरे के आगे गांव के अंदर सच बोलना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ी चुनौती है, खास करके मेरे लिए तो है, क्योंकि मैं जब कैमरे से हट के बात करता हूँ तो बहुत कुछ मुझे सुनने को मिलता है, पर कैमरे पर आते ही गाँव में कोई किसी से बिगाड़ना नहीं चाहता। बहरहाल यहाँ पर तो रामपुर भूड़ के अंदर राशन भी सही मिल रहा है, सड़कें भी सही बनी हैं, और छोटे छोटे किसान हैं। किसानों के मुद्दों पर भी बात आपने सुनी ली है, पर अब बात करना चाहेंगे महिलाओं से कि महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कितनी पहुंच रही हैं, क्योंकि ब्लॉक और विधानसभा से तो खूब मिल रहा है। लखनऊ में बैठी सरकार कहती है कि हमने खूब दिया है, पहुंचा है या नहीं पहुंचा है ये देखना होगा। बने रहिएगा मेरे साथ। बात हमेशा आधी आबादी की होती है, जैसे मैंने कहा था, बने रहिएगा मेरे साथ। खबर को आखिर तक तो जरूर देखना पड़ता है, और ये भी जानना जरूर पड़ता है कि भाई महिलाओं की जो बात आती है वो आधी आबादी को लेकर तो राजनीतिक पार्टियां कहती रहती हैं कि भाई आधी आबादी की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, पर जो महिलाओं की समस्याएं हैं, खास करके मैं मीडिया पर भी बात कहूँगा कि मीडिया वाले आते हैं नहीं आते हैं इन महिलाओं की समस्याओं को जानने के लिए, और साथ ही साथ कितनी इनको सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की ओर से, ये थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि आधी आबादी की बात करनी बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? निरंजना जी। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले आपके कभी मीडिया आई आपके गाँव में? नहीं, हमारे गांव में नहीं आई आज तक। अच्छा, चलिए, टीवी पे तो चलता है कि भाई हम दिखा रहे हैं देश को, कैसे देखते हो फिर लोग? टीवी पर तो देखते हैं। अच्छा। और हमें जो लगता है कि मीडिया वाले जो अपनी देखने आते हैं, देखभाल करने आते हैं कि गांव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और अपनी जानकारी लेने आते हैं। हमें जो कोई सुविधा मिल रही है सरकार से या नहीं मिल रही, तो इसलिए अपने मीडिया वाले दफ्तर में बैठे बाबू जगह जान लेते हैं, मीडिया के दम से जान पाते हैं, वो तो आते नहीं है बाबू लोग तो। चलिए, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे कि गांव के अंदर आंगनवाड़ी वगैरह है आपकी स्वास्थ्य दवाइयाँ देने के लिए? दवाइयाँ देने के लिए नहीं। हाँ जी, हैं। आपको मालूम है? देने के लिए नहीं है, पर गांव में आशा है, आंगनवाड़ी में है, आंगनवाड़ी द्वारा है वो। अच्छा, आंगनवाड़ी से दवाइयाँ मिलती हैं, टीके वगैरह लगते हैं बच्चों को? हाँ, टीके लगते हैं। अच्छा जी। तो बच्चे पढ़ते भी हैं आंगनवाड़ी के अंदर?
बच्चे हमारे नहीं पढ़ते आंगनवाड़ी के अंदर। अच्छा हमारे तो पढ़ रहे हैं पर वो अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसमें मोंटेसरी में। अच्छा अच्छा। जी आंगनवाड़ी में कोई बच्चे। बच्चों के पोषण के लिए क्या क्या मिलता है खाने को? हमें तो अब दाल मिल रही है इस टाइम। दलिया? ना दलिया मिल रहा है, नहीं चने? ना चने, बिस्किट कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं, अच्छा सिर्फ दाल और एक रिफाइंड की थैली अच्छा। बस। तो हर महीने मिलती है या हर महीने में 2 बार मिलती है? महीने 2 महीने में मिल जावे, 4 महीने में भी एक बार मिल जावे उसका। महीने नहीं मिलती? नहीं। अच्छा वो भी सिर्फ एक ही सामान मिलता है, एक रिफाइंड की थैली मिलती है और एक दाल की मिलती है। हमें तो आपका दाल की ही मिली है। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा थोड़ा आगे आइए। मुझे ये बताइए कि अगर मान लो महिला प्रेग्नेंट है और उसको अचानक इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाती है तो कहाँ लेके जाते हैं और कैसे उसकी देखभाल की जाती है? जिला अस्पताल लेके जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल जो है। वहाँ पर सुविधा कैसी मिलती है? सुविधा से मिलती है। सही मिलती है? तो एम्बुलेंस वगैरह आ जाती है गाँव हाँ, का? एम्बुलेंस आती है, आज से बुला लेती है तुरंत ही। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब आशा इतनी एक्टिव है कि बुला लेती बुला लेती है वो, हाथों हाथ बुला लेती है। तुरंत ही आ जाती है एम्बुलेंस। चलिए और भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? पिंकी। पिंकी। कितने बच्चे हैं आप पर? 2। 2। राशन सही मिल रहा है आपको? हमें तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा क्यों? ना आया तो अब जब बिन देते राशन नुका पीछे से ना था। राशन कार्ड बना आपका? नहीं। राशन कार्ड अब आया कई बार देते ना। ये तो बनवाया नहीं होगा ना आप लोगों ने? ना नाम कई बार दे दिए, नाम भी। अच्छा। हाँ तो इसमें कोई आपकी आशा मदद नहीं करती है या कोई गाँव नहीं है वो मदद नहीं करते हैं? ना। प्रधान जी? प्रधान जी यहाँ के अब बने हैं, होके वहाँ पे गए तो उन्होंने मना कर दी। अच्छा। हाँ कितने साल से राशन नहीं मिल रहा आपको? हमारे तो 6-7 साल हो गए शादी से, मिला ही ना राशन। अच्छा। चलिए तो कुल मिला के थोड़ा सा ये जानना था कि महिलाएं जैसे अक्सर शहरों में तो कुछ घर में थोड़ा बहुत काम भी कर लेती हैं, यहाँ कुछ काम होता है ऐसा? काम तो कुछ भी नहीं है, अपने थाली ऐसी घर आगे आइए थोड़ा। कुछ भी काम ना, अपने घर ही रहना। जो लेडीज कर सके यहाँ पे अच्छा अच्छा। नहीं, कुछ भी कारोबार नहीं है। यहाँ तो बस इतना काम है सर, खाना बनाया और अपना खेत के अंदर काम है तो खेत के अंदर काम करने चले गए, और नहीं तो आराम से अपने लेट मारी, आराम से खाट तोड़ी पूरे दिन। कुछ भी काम नहीं तो मोटे हो जाना चाहिए। बस ऐसे ही मोटे हो रहे हैं सर, जैसे खड़े हैं आपके सामने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर भी मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई बहुत सी सुविधाएं ऐसी आती हैं महिलाओं के लिए, ग्राम प्रधान के पास भी आती हैं, विधायक से भी आती हैं, वो सुविधाएं आ रही हैं। तो कुछ मिल रही है नहीं मिल रही है? अगर कुछ मिला है तो बताइए मुझे। कुछ नहीं मिला सर, हमें अभी तक कुछ नहीं मिला, और हम समूह में भी हैं, जो ब्लॉक द्वारा समूह है उससे भी अभी हमें कुछ भी नहीं मिला है। पढ़ाई कैसी है लड़कियों की यहाँ पर? पढ़ाई तो खैर सही है, पढ़ाई सही है। अपने स्तर पर है या सरकार के स्तर पर है? अपने स्तर पर है, सरकार के स्तर आप लोग फीस भरते हो, बच्चे पढ़ते हैं? पर। हाँ तो सरकारी स्कूल में नहीं भेजा कभी बच्चों को? सर अभी नहीं भेजा, हमने नहीं भेजा, हमने तो मोंटेसरी में भेजे हैं शुरू से, अच्छा। हमने सरकारी में नहीं भेजे। आप लोग अच्छा भेजे इसलिए नहीं कि भाई वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, या सिर्फ भेजे ही नहीं है कि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं? हमने तो शुरू से नहीं भेजे सर, हमने तो बच्चे, अब पढ़ाई अच्छी है सरकारी कॉलेज में, पर लेकिन हमने अब नहीं पढ़ाई कॉलेज में। आप गए थे भी एडमिशन कराने तो डेट निकल गई, मैडम ने मना कर दी, तो इसलिए हमने मोंटेसरी में एडमिशन करा रखा। चलिए कुल मिलाकर महिलाओं से बात करने के बाद में ये महसूस होता है कि भाई मिलीजुली प्रतिक्रिया है, और गांव के अंदर जो थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है वो है जन जागृति की। अगर जन जागृति ज़्यादा हो जाए तो इन महिलाओं को भी मालूम हो जाएगा कि भाई इनका सम्मान क्या है, इनकी सम्मान निधि क्या है और इनके आने वाले जो प्रोग्राम हैं वो क्या हैं। तो कुल मिलाकर प्रशासन को तो ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि भाई जैसे नेता लोग दीवारों पर लिखवा देते हैं कि वोट हमको देना, तो ऐसे सरकार भी लिखवा सकती है कि भाई क्या क्या सुविधाएँ इनको मिलनी चाहिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।